हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को सजाना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। राइट, किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को सजाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो आइए इस परिभाषा को जरा देखते हैं। परमाणु के कक्षकों में जो कक्षक होते हैं 1s कक्षक, 2s कक्षक, उस कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग 4 प्रकार से लिख सकते हैं। एक कक्षा के रूप में, दूसरी उपकक्षा के रूप में, तीसरी कक्षक के रूप में और चौथी हम लोग अक्रिय गैसों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग उपकक्षा के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे, जो कि कक्षा के रूप में, कक्षक के रूप में और अक्रिय गैसों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना आसान कर देगा। ठीक है, आइए। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि ऑफबाउ सिद्धांत, उस आधार पे हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम तैयार करेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना सीखेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम तैयार करेंगे। डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डायग्राम तैयार करना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी ध्यान देनी है और उसके बाद आप जिसका चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1s को पकड़ लीजिए। हम लोगों को एक डायग्राम तैयार करनी है 1s, पहली कक्षा, और उसमें उपकक्षा कौन सी? s को ले लिया। अब हमारे मन में ख्याल आ रहे हैं कि क्या 1p होते हैं? क्या 1p होते हैं? अगर हमारे मन में है कि 1p होते हैं या नहीं होते हैं, तो किसी भी कक्षा के पास उतने ही उपकक्षा होते हैं जितनी की उसकी कक्षा संख्या होती है। यानी कि अगर कक्षा संख्या 1 है तो इसके पास उपकक्षा भी कितनी होगी? 1 ही होगी। अतः इसके पास 1p नहीं होगी। 1 के पास, कक्षा संख्या 1 के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी उपकक्षा होगी? s उपकक्षा होगी। तो 1s। अब फिर ये लाइन पूरी तरह से हम लोग ये पूरा लाइन होने के बाद दूसरी लाइन तैयार करेंगे। ये पहली लाइन में एक ही जो है हमारे पास कक्षक रहेंगे 1s। ठीक है, दूसरी 2s, क्या चीज? 2s। ठीक है, क्या दूसरी कक्षा के पास 2p होगा? हाँ, 2p होगा, क्योंकि इसकी कक्षा संख्या कितनी है? 2 है, तो इसीलिए इसके पास उपकक्षा भी कितने होंगे? 2 होंगे। क्या 2d होगा? नहीं होगा। क्या दूसरी कक्षा के पास 2d होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से 1s के पास 1p नहीं होते, उसी प्रकार से 2 के पास, कक्षा संख्या 2 के पास 2d नहीं होती। क्यों? क्योंकि किसी भी कक्षा के पास उतने ही उपकक्षा होते हैं जितनी की उसकी कक्षा संख्या होती है। राइट, अब है उसके बाद 3s, 3p। क्या 3d होते हैं? हाँ, होते हैं। क्यों? क्योंकि कक्षा संख्या 3 के पास कितने उपकक्षा होंगे? s, p और कौन होगा? d होगा। राइट, अब क्या चौथी कक्षा की बात करूं? 4s, 4p, 4d, क्या 4f होगा? हाँ, होगा। अब बात करते हैं 5s, 5p, 5d, 5f। राइट, क्या अब आपके मन में सवाल खड़े होते होंगे कि जिस प्रकार पहली कक्षा के पास 1 उपकक्षा था, दूसरी के पास 2 उपकक्षा थे, तीसरी के पास 3 उपकक्षा थे, चौथी के पास 4 उपकक्षा थे, तो क्या 5वीं कक्षा के पास 5 उपकक्षा होंगे? हाँ, होंगे। लेकिन क्या हमें 4 उपकक्षा से अधिक उपकक्षाओं की आवश्यकता होती है? नहीं होती। लगभग कितने तत्व प्राप्त हैं? लगभग 118 तत्व प्राप्त हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें s, p, d तथा f से ही काम क्या होता है? चल जाता है। अगर और की आवश्यकता हुई तो उसके जगह g आ सकता है, h आ सकते हैं, जिसकी डिस्कवरी होगी आगे चल के। तो हम लोग अगर चाहें, अगर समझाने के लिए, मन को समझाने के लिए अगर चाहें, तो यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं? खाली स्थान को छोड़ सकते हैं। ठीक है, राइट। अब हमारे पास है 6s, थोड़ा ये नीचे न ज्यादा है, झुकना ज्यादा पड़ जाता है।
6p 6d 6f और ये कितने 2 स्थान आप छोड़ सकते हैं अपनी मन को सांत्वना देने के लिए कि अगर 1 के पास 1 तो 2 के पास 2, 3 के पास 3, 4 के पास 4, 5 के पास 5, तो 6 के पास कितने 6, 7s 7p 7d 7f डॉट डॉट डॉट। आप जब इसको कॉपी में बनाएं तो जो लाइन वाली कॉपी आती है उसमें आप क्या करें, जैसे कि अगर इसमें आपने 1s लिखा है तो इसमें आप जगह को छोड़ दें, जगह को क्या करें छोड़ दें। 1s छोड़ने के बाद, एक स्थान छोड़ने के बाद इसमें 2s ठीक सामने में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, राइट। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस डायग्राम को बनाते समय। अब यहाँ पे 1s को हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, फिर 2s को 2p को सभी में क्या करना है, सर्कल बना देनी है। सभी में सर्कल बना देनी है। साथ ही साथ बनाते चलिए, कॉपी कलम लीजिए और बनाना शुरू करिए। इस रिक्त स्थान वाले को भी हम लोग सर्कल बना देंगे। आइए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवबॉश सिद्धांत को पढ़ा था। उस अवबॉश सिद्धांत के आधार पे ये पूरी तरह से डायग्राम सजी हुई है, उसके बारे में जो है चर्चा अभी हम लोग करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अब इसमें लाइन खींचनी है। अब इसमें क्या करनी है, लाइन खींचनी है। ना तो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, ना तो हमें वर्टिकल लाइन खींचने हैं। हम लोगों को कैसा लाइन खींचना है, डायगोनली लाइन खींचने हैं, विकर्णीय रूप से लाइन खींचने हैं। तो शुरुआत में हम लोग जो लाइन तैयार करेंगे तो हम लोगों का ऐसा प्रयास रहेगा कि जो पहली लाइन बने, शुरुआत के 2 ऐसे लाइन बने जिसमें कितने कितने गोला उस सर्कल उस लाइन पर आए, एक एक। तो यानी कि शुरुआत में 1 गोला, साथ ही साथ बनाते चलिए, ये कितना, इसमें दोनों लाइन में आपको कितना कितना गोला दिख रहा होगा, 1 एक गोला दिख रहा होगा, सॉरी। अब आगे वाले में, आगे के 2 में आपको क्या करना है, ऐसे लाइन बनाने हैं जिसमें आपको क्या दिखे, 2 गोला प्रतिच्छेद करता हुआ ये लाइन निकलता हुआ दिखे। शुरुआत के 2 में 1 एक गोला को प्रतिच्छेद करता हुआ जाए, आगे के 2 में, 2 लाइन में 2 गोला को प्रतिच्छेद करता हुआ जाए, आगे के 2 में 3 गोला को प्रतिच्छेद करता हुआ ये रेखा जाए, 3 गोला को प्रतिच्छेद करता हुआ जाए, आगे में 4 गोला को प्रतिच्छेद करता हुआ जाए, आगे के 2 में। लेकिन हालांकि अगर आपको इधर भी बनाना है तो इधर भी बनेगा, लेकिन यहां पे 8s नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अपूर्ण छोड़ देंगे, आगे की तरफ बढ़ता हुआ। अब आपने रामायण तो जरूर देखा होगा या महाभारत तो जरूर देखा होगा, उसमें तीर जो है चलता रहता है, उसमें तीर के आगे वाले भाग को इधर देना है आपको, कुछ इस प्रकार से, ऐसे एरो, ऐसे एरो, और जिधर से लोग छोड़ता है उसको हम लोगों को इस वाले भाग में देना है। आइए चलिए, इस तरह से। अब ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए अब तैयार है। अब पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हम लोग ऊर्जा स्तर का क्रम नहीं समझ पाए। ठीक है, राइट, कोई बात नहीं, आज यहाँ पे समझने का जो है प्रयास हम लोग करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ऊर्जा स्तर के क्रम की बात करें, ऊर्जा स्तर के क्रम की बात करें तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, 1s की होगी, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा ऊर्जा 2p की, फिर 3s की, ये खत्म होगा, फिर इधर से आएंगे 3p की। इस प्रकार से ऊर्जा स्तर का क्रम होगा। यानी कि जब आपको इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में सजाना होगा तो सबसे पहले आप कहां पे आएंगे, 1s के पास आएंगे। अगर आपको ये बातें 1s में हम लोग क्यों आएंगे, तो वो ऊर्जा स्तर n+l के मान पर निकाली जाती है, जो पिछले वाले वीडियो में अवबॉश सिद्धांत में मैंने समझाया था, वहां पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें एक दफा। अब यहाँ पे 1s के से ज्यादा ऊर्जा किसकी, 1s से ज्यादा ऊर्जा 2s की,
1s से ज्यादा ऊर्जा किसकी, 2s की। जब ये एरो खत्म हो जाएगा तो फिर आप पिछले वाले हिस्से में आएंगे, फिर ऊर्जा उससे अधिक किसका, 2p का, फिर उससे ऊर्जा स्तर किसका, 3s की, 3s से अधिक किसकी। जब ये पूरी खत्म हो गया तो फिर आप अगले पिछले हिस्से से आएंगे, 3p की ऊर्जा स्तर, फिर उससे ज्यादा किसकी, 4s की, 4s से ज्यादा किसकी ऊर्जा स्तर, फिर पीछे आ जाएंगे, वो कौन, 3d, 3d से ऊर्जा स्तर किसकी ज्यादा, 4p की, 4p से ज्यादा किसकी ऊर्जा, 5s की। कुछ इस प्रकार से आप बढ़ते रहेंगे। हम लोगों ने पीछे एक चीज देखा था, यहां पे सारी चीजें हम लोगों को व्यवस्थित दिखेगा, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3 के बाद 3p। लेकिन यहां पे अनियमितता कहां पे आती है, 3p के बाद जब 4s आती है। हमें 3d के पहले 4s दिख रहा है। ये जो डायग्राम है वो ऑब्बो सिद्धांत पर आधारित है, पूरी तरह से ऊर्जा जो क्रम है उसका ये पालन करती है, ठीक है, राइट। तो अब यहां पर जो खेल है कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और 3d में बाद में, इसको जरा यहां पे फिर से समझने का प्रयास करते हैं। 4s और ये रहा हमारा 3d। 4s में अगर n प्लस एल का मान निकाला जाए, n प्लस एल का मान, तो यहां पे n की मान कितनी है, 4, और l, s के लिए l कितनी होती है, 0, जो कि क्वांटम नंबर में समझने का मौका मिलेगा। जल्द ही क्वांटम नंबर का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहां पे ये बातें क्लियर होगी। अब 3d, n प्लस एल, यहां पे n कितनी, 3, और l कितना, d के लिए l का मान कितना होता है, 2, बराबर कितना, 5। 4s और 3d में जो n प्लस एल का मान है वो किसका ज्यादा है, 3d का ज्यादा है और 4s का कम है। और n प्लस एल का नियम कहता है कि जो जिसकी n प्लस एल की मान ज्यादा है उसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, जिसके n प्लस एल का मान कम है उसकी ऊर्जा क्या है, कम है, ठीक है, राइट। इसके आधार पर हम लोग ये यहां पे जान पाएंगे कि 4s की ऊर्जा 3d से क्या होती है, कम होती है। यही कारण है कि हम लोग 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं और 3d में बाद में भरते हैं। ये किसके नियम के अनुसार है, ऑब्बो सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछेगा भी जब कोई कंपटीशन में जाइएगा तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा स्तर के क्रम में सजाते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑब्बो सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है, राइट। तो ये रही ऊर्जा स्तर की क्रम। हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हालांकि छोटी सी वीडियो में हम लोग आज अगर ये सोच रहे हैं कि सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे तो ये जरा कठिन है। हम लोग बारीकी से अभी परमाणु संख्या 1 से 30 तक की जो हमारे पास परमाणु है, जिनकी परमाणु संख्या 1 से 30 तक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे। हालांकि जितने भी परमाणु तत्व हैं उन सबों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवादित होती है, तो हम लोग फिर वीडियो की पार्ट 1 पार्ट 2 करके निकालेंगे जिसमें बातों को समझेंगे। और साथ ही आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे साथ ही साथ, और ट्रिक के माध्यम से भी सीखने का आगे चल के हम लोगों का प्रयास रहेगा। तो आइए सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी ने आपको दिया कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। यानी कि आपको कितने इलेक्ट्रॉनों को सजाना है, 20 इलेक्ट्रॉनों को। अब कहिएगा परमाणु संख्या 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन को सजाने वाली क्या बात है। अब कैसे समझेंगे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होती है Z बराबर P बराबर E। क्या फॉर्मूला होती है, Z बराबर P बराबर E। या ये कब काम करता है, उदासीन अवस्था में। ये फॉर्मूला कब काम करती है, उदासीन अवस्था में। यानी कि जब कोई परमाणु उदासीन होते हैं उस स्थिति में जो किसी परमाणु की परमाणु संख्या होती है, Z से डिनोट करते हैं, उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है और उसके कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। अर्थात कैल्शियम पे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, अर्थात कैल्शियम क्या है, उदासीन परमाणु है। और कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम के लिए Z कितना है, 20 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 20 होंगे। अब 20 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। अब सबसे पहले ऑब्बो ने क्या कहा था, जिसकी ऊर्जा सबसे कम उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा।
अब तो ये डायग्राम तैयार हो गई। अब इसके बाद एक चीज और बताना रह गया कि हम लोग किस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमारे पास 4 उपकक्षाएं होती, S, P, D और F। ये 4 उपकक्षाएं होती है। हम S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम की बात नहीं। S में कितना 2, P में कितना 6, D में कितने 10 और F में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, उपकक्षा और अधिकतम इलेक्ट्रॉन। S में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात है, मिनिमम की बात नहीं है। ये AP में है, याद करना आसान है। अब AP क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने 10th में पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी। उसके अनुसार इसकी कॉमन डिफरेंस बराबर है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 होगा। अगर आगे किसी उपकक्षा की खोज हुई तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14 4 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कैल्शियम में इलेक्ट्रॉनों को सजाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें जो सबसे ऊपर एरो है, जो तीर है, उसके पिछले हिस्सा पे चले जाइए, वहां पे उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। जब रामायण हम लोग देखते थे तो देखते थे सबसे छोटी वाली जो है तीर छोड़ी जाती थी, सबसे लास्ट में जो है जब कोई नहीं मरता था तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था। सबसे बड़ी पहले नहीं छोड़नी है, सबसे ऊपर चले जाना है। तो हम लोगों को सबसे पहले कौन मिलेगा, 1s। तो पीछे से या इधर से, तो हम लोग इधर से अगर तीर को जो है छोड़ने का प्रयास करेंगे, खुद के मुंह पर लग सकता है, तो पिछले वाले हिस्सा में आना है। इसका मतलब यही कहना था, मुंह पे लगने वाली बात छोड़िए। अब यहाँ पे क्या है, 1s मिला। अब 1s में क्या हम 20 इलेक्ट्रॉन भर दें, नहीं, आप S में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2। तो अब और आगे क्या, तो फिर आगे वाले और बहुत सारे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1s जब ये खत्म हो गया तो हम आगे वाले में आएंगे, कौन मिला, 2s। अब पीछे से आना है, वो कौन मिला, 2s। हालांकि इसमें तो हम आगे से आए या इसके पीछे से आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1s के बाद कौन आया, 2s। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ज्यादा क्या, 2 से ज्यादा नहीं, s उपकक्षा है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, 2 ही भर सकते हैं, 1s2 2s2। ये जब खत्म हो गया तो आप यहां से नहीं आएंगे, पीछे से आएंगे, आपको कौन मिला, 2p। कौन मिला, 2p। अब इसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम आप कितना भर सकते हैं, मैक्सिमम तब तक भरते रहेंगे जब तक ये क्लियर ना हो जाए, पूरा ना हो जाए। 2 काउंट भी करते रहेंगे, 2 2 4 और 6 10। हालांकि जब आप सीख जाएंगे तो पूरी तरह से मन में पूरा चीज ध्यान में रहेगा। 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद कौन है, 3s। ये चीजें अभी सामान्य है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं पूरी तरह से चरमराती है, आगे चल के जो है इसकी व्यवस्था जो है खराब हो जाती है, ऊर्जा स्तर ऊपर नीचे होती है। वो 3p के बाद तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन भरा, 2 भरा। तो ये जब खत्म होगा तो इसके पीछे में आइए, कौन आया, 3p। 3p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो 10 2 12 6 18। उसके बाद कौन आएगा, 4s। यहां देखिए 3p के बाद 3d ना आकर कौन आता है, 4s आता है। क्यों, क्योंकि 4s की ऊर्जा स्तर कम होती है, किससे, 3d से कम होती है। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार, ऑब्बॉस सिद्धांत के अनुसार, तो 4s आएगा। तो 4s यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 4s कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2 क्या 20 हो गए, हाँ हो गए, 10 2 12 12 6 18 और 2 कितना, 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आसान है। अब हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, 30 तक में हम लोग, 30 तक नहीं उससे ज्यादा में भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमारे पास बेरिलियम आ गया, आइए कुछ बड़ा करके भी बनाते हैं। बेरिलियम की परमाणु संख्या, हम ये नहीं कह रहे थे कि आप सिर्फ और सिर्फ परमाणु संख्या 30 तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख पाएंगे। हमारा कहने का तात्पर्य था कि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाधित रखा हुआ है, हाफ फिल, फुल फिल, बहुत सारे कारण होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल्स हैं, जैसे कि एस ब्लॉक के तत्व, सभी तत्व, कोई अब बाधित वहां नहीं है, सभी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से लिख सकते हैं, पी ब्लॉक की लिख सकते हैं। डी और एफ ब्लॉक में बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाधित होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ब्लॉक क्या होती है उसके बारे में भी एक वीडियो जो है आगे दे दिया जाएगा। अब चलिए इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं, इस प्रकार देखते जाइए। पहले सबसे पहले किसमें, 1s में।
आप वो बना लीजिए, फिर देखते रहिए कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन। 1s में कितना, अभी 56 इलेक्ट्रॉन आ जाना है, क्योंकि बेरियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 56। 1s2, 2s2, 2p, थोड़ा जरा देख लीजिए, लिख लीजिएगा, 2p6, 2p के बाद कौन आएगा, 3s, 3s2, उसके बाद कौन, 3p6, 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद 3d10, यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 और 5p6 के बाद अब काउंट भी करते जाना इलेक्ट्रॉनों को। ये नहीं कि आप धीरे धड़ल्ले से भरते जा रहे हैं। यहाँ 10 10 और यहाँ पे फिर क्या 10 और 10 कितना 20, 10 30, 30 8, 30 8 कितनी 38, 38 और 10 48, 48 और 6 54, कितने हो चुके हैं 54। अब सिर्फ 2 भरना है, तो हमारे पास 5p था और 5p के बाद क्या है 6s, 6s कितना 2। ये आसान हो जाएगा। बेरियम किस वर्ग का तत्व है अगर आप जान जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे लास्ट वाले जो है, जो हमारे पास उपकक्षा होगी, जो कक्षक होगी, उससे आपको जो है अनुमान लगा सकते हैं। जितने भी वर्ग 2 में तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, जितने भी तत्व हैं, रेडियम, तो जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का लास्ट में कन्फिग्रेशन क्या आने वाला है S2, यानी कि वो बदलेगा कैसे 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग बेरियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, फिर कुछ आसान का भी बना के देखते हैं। आइए, जैसे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 7 होती है। हम लोग कक्षक के रूप में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे सीखेंगे। कक्षक को जो आपने देखा होगा डब्बा, उसको हम लोग कक्षक कहते हैं, अभी कक्षा के रूप में सीख रहे हैं। तो नाइट्रोजन में कितना 1s2, नाइट्रोजन 1s पीछे से आया 1s2, उसके बाद कौन 2s2, उसके बाद कौन पीछे से आएंगे तो हमें कौन मिला 2p, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 और 4 और 3 कितना 7। ऐसा नहीं करना है कि हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यहाँ पे 2 2 4 और 4 3 7, मैक्सिमम भर कितना सकते थे 6, लेकिन भरा कितना गया 3, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 7 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो कुछ तत्व आप जो है सबसे पहले तो कुछ परमाणु संख्या 1 से 30 तक में 2 ऐसे तत्व हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाधित होती है, उसको जरा देख लीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग जो है चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे सवाल दे दिए जाएंगे जो आप खुद बना के उसको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। आइए, अब जैसे कि क्रोमियम है, यानी कि 1 से 30 तक परमाणु संख्या 1 से 30 तक में 2 ऐसे तत्व हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है अपवाद है। अब बाधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EC कहते हैं। अब बाधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 ऐसे तत्व हैं, वो कौन कौन है। नंबर 1 क्रोमियम, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं 1 से 30 तक में। और क्यों अब बाधित है, हाफ फिल्ड या फुल फिल होना चाहता है। अब अर्ध भरा, जिसको हाफ फिल को हम लोग अर्ध भरा कहते हैं, और फुल फिल पूर्ण भरा। अर्ध भरा और पूर्ण भरा का अस्थाई क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग कभी अगले वीडियो में कभी चर्चा करेंगे कि क्यों जो है अर्ध भरा और पूर्ण भरा स्टेबल होते हैं अन्य जो है कक्षकों के अपेक्षाकृत। तो क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 24 होती है। आइए हम लोग पहले उस नियम से बनाते हैं जिस नियम से ये बनना चाहिए। 1s2 आपने बनाया होगा, उस आधार पे 1s के बाद कौन आएगा 2s, वो जरा आप जो है लिख लिए होंगे तो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि दिखेगा नहीं, इधर ढक जाता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
और 4s2 के बाद 3d4, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s उसके बाद 3d, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, गलत। अब क्यों, क्योंकि इसके पास 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है। अर्धभरा क्या होता है, यानी कि आधा। d में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 का आधा कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर दे तो ये अर्धभरा हो जाएगा, और अर्धभरा होने पर ये स्टेबल हो जाते हैं। विनिमय ऊर्जा जो होती है इसकी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी ऊर्जा अधिक होने पर, विनिमय ऊर्जा अधिक होने पर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। फिर हम खासकर इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे कि अर्धभरा और पूर्ण भरा अस्थायी क्यों होते हैं, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होगा 4s से किसमें, 3d में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d क्या चीज 5। ये हमारा क्या है, सही है। ये हो गई ये क्रोमियम का। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको जो है हटाते हैं, ठीक है, राइट। अब है दूसरी नंबर कॉपर। 1 से 30 तक में ही बात कर रहे हैं कॉपर। अब आपके लिए काम रहा कि परमाणु संख्या 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, राइट। कॉपर 29, और जो दिक्कत हो वो भी सब बताएं जरूर। अगले वीडियो में उसको जो है इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे, क्योंकि जो है जो चीज़ें गलतियां होगी उसको सुधार करने का आगे से चलकर प्रयास रहेगा, राइट। अब ये है कॉपर का होना क्या चाहिए, आपके पास डायग्राम सामने में होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आगे चल के आपको याद ही रहेगा सारी चीजें। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 29 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये क्या है, नियम के अनुसार तो बनाया, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि D9 है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये हो इसके पास आ जाए तो ये फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा यहाँ पे। क्यों, पूर्ण भरा और अर्ध भरा जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अर्ध भरा और पूर्ण भरा के बारे में एक वीडियो खासकर उसके लिए बनाएंगे। तो इसकी सही विन्यास क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और ये क्या हो गया, 3d10 हो गया। ये अब आपका क्या है, सही है, राइट। अब कुछ ऐसे तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है आपको, घर पे प्रयास करना है। पोटेशियम, हालांकि 1 से 30 तक तो हमने बोला ही, लेकिन आप फिर भी पोटेशियम 5 दे देते हैं पोटेशियम की। नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 हीलियम, नंबर 4 फास्फोरस, नंबर 5 क्लोरीन। इन सबों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबों का लिखकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग धनायन तथा ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। धनायन तथा ऋणायन क्या, जो चार्ज जिस पर होगी, जैसे कि हम लोग Na+, K+, Ca2+, N3- आयन, इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। थोड़ा बदलाव होगा, थोड़ा चेंज होगा। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, अब इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम होगा, कब इलेक्ट्रॉन घटेंगे, कब प्लस होता है तो क्यों इलेक्ट्रॉन घट जाता है, माइनस होते हैं तो क्यों इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे और इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए हम लोग 1-2 वीडियो और जो है देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और इसकी शॉर्ट फॉर्म में स्कूल पब्लिक स्कूल ट्रिक भी देखेंगे आगे चल के। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।